बचाव करो। बोलो गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, नहुष के राजा के जो पुत्र हुए हैं, कृपया हमने सुना है उनके पुत्र का नाम याति, और याति के लिए ब्राह्मण शुक्राचार्य की कन्या का विवाह हुआ करके कथा सुना। तब श्री सुखदेव जी बोले, एकदा दानवेन्द्रः सर्वेष्टानां कन्यकः सखी सहस्रासयुग्मः गुरुपुत्र्या च भामिनी। एक दानवेन्द्र सर्वेष्टानां कन्यका, एक विश्रवा नाम की राजा है, उनकी पुत्री का नाम सर्वेष्टा है और गुरु पुत्री का नाम देवयानी है। दोनों बहने घूमने गए, बोले सरोवर में, बगीचे में चलेंगे, सरोवर में स्नान करेंगे, घूम करके पुनः लौट के आएंगे। चले गए, घूमे फिरे, सरोवर में नहाया, नहा करके जब निकलने को थी तब तक शंकर की उधर से सवारी आ गई। गढ़ आने तक हम अपने अपने वस्त्रों को पहनने के लिए भागे, लेकिन वस्त्र गलती से एक दूसरे के धारण कर लिया। देवयानी ने सर्वेष्टा के वस्त्रों को धारण कर लिया और सर्वेष्टा ने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिया। तो सर्वेष्टा राजा की लड़की को डर थोड़ी जल गई कि तू गुरु पुत्री और तू मेरे वस्त्र पहन रही है, लेकिन कपट की चाल चली। कहा, अरे बहन चलो, हम लोग देखते हैं कि कौन हम दोनों में सुंदर लगता है। माता बहना, अगर कोई भैया सुंदर साड़ी सुंदर श्रृंगार करके घर में देखे तो दूसरी बहना काना फूसी जरूरी करे है जे हमसे नीति कैसे लागे है। और फिर कोई न कोई युक्ति करे कि छल से बरसे में पति को कैसे उपोटा है, फसला से लड़ाई जितना कहीं ऐसी साड़ी होनी चाहिए। भाई भाई काम भी चाहिए। अगर पाने देख लो भैया, बाकी जन्मदिन में बाकी छोरा को मट्टी हटो काय में गए तो बाकी घरवाई माना जोधा वाली अभी अंगूठी बनवा के लाए। सबसे ज्यादा फैशन चल रही है जोधा वाली अंगूठी। अरे ये भगवान, बोलो गोविंद भगवान। अब वे घर पे आए, जैसे देखे अब इनके संध्या को भोजन तो परसता और पीठ फेर के बैठ गए। अरे क्या बात है, क्या चिंता हो गई दिल में? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले महाराज, अरे बात बताओ। बोले क्या बताओ महाराज, हमें एक बात बताओ। देखो फलानी जी के घर में हमने देखा है, उनकी बड़ी सुंदर कोई अंगूठी लगे जो जोधा नाम की बड़ी प्रसिद्ध बड़ी प्यारी लगे। हमारे हाथ में तो पीतल क्यों नहीं अंगूठी? तो बोले कचू करो, तुम्हें फलाने के पापा तुम्हें फलाने की किस्म हो जाए, हमें जो बनवाए दो चाहे कचू हो जाए। जो आज से जो थोड़ो काम सुबह शाम करें, काम चाहे भैंसे गाय को और पड़ जाए, लेकिन कचू करो, हमें अंगूठी बनवा। भैया पति देव मान गए, चलो बन जाएगा। अब अंगूठी बन गई, फिर देखो ये पहले के जाए और फिर कोई पूछे जी अंगूठी क्या है, कोई नहीं मालूम जो हमने 15 दिन पहले आज तो मुझे पता चला। अरे भैया इनकी लीला, बोलो गोविंद भगवान की। बुराई लग गई इनको, अब नाम बोले, बोलो गोविंद भगवान की। तुम लोगों की बात ना किया। एक बात याद है, एक भैया हटेगा तो वो जॉब करते थे, पढ़े लिखे। कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हुआ, जैसे पत्नी ज्यादा ओवर बोल जाए तो पति को चाहिए सिलेंडर हो, और पति जब थोड़ा सूर्यमुखी हो जाए तो पत्नी थोड़ी चंद्रमुखी बन जाए। चंद्रमा शीतलता एकदम। सो एक भैया हाथे का 7 बजे ड्यूटी जावे और शाम को 7 बजे आवे। बेचारी घर में काम करते करते बड़ी परेशान। शाम को जैसे आए और तैसे मैंने खाना आना नहीं बनाया, लेते ले लो मन में। वो तो आई पैंट शर्ट उतार के रखे और एकदम मुंह धोया और बैठ के बोले आओ भोजन।
भगभगा देवी बेटी तैयार पहले से आज जवान की बात तो हम का झगड़ो करेंगे। बोले भोजन लिया सवेरे नहाया धोया क्रीम पाउडर के बढ़िया से सूट बूट पहने चल रही कि तुम्हारी गाड़ी में फिर शाम का आगे ले आओ। हमें पूछो सारे दिन सुबह से शाम तक लगे भाई छाती फटी जा रही है। कभी पूछा है कि तुम पे क्या दिक्कत क्या परेशानी पड़ती है? भोजन खा ले और रात सोचा गए सवेरे फिर जाके फिर चलती। और क्या हुआ पता है? पति ने समझ लिया ये बिल्कुल अभी ज्वालामुखी पढ़ा लिखा था भैया, तुम बिल्कुल जानवर हो, हमारी बात को नहीं समझते। क्या बोला? पत्नी ने गुस्से में कह दिया तुम जानवर हो। पति ने कहा अब तो बिल्कुल सिलेंडर होना चाहिए। इतने ऊपर शब्द बोल गई जानवर। अब हल्का मुस्कुरा दिया पति। अब जैसे मुस्कुराया भैया तो जैसी आगे जल रही हो घी और डाल दो। अब तो और गजब है। पति वहां से निकल गया, बोला नहीं। अब धीरे धीरे जब गुस्सा ज्यादा बढ़ेगी पति निकल गया, फिर पे चिल्लाई पंद्रह मोड़ मारेंगे। काफी समय होगा जैसे तैसे भोजन बनाए और भोजन बना के रख दे। बेचारे में आए बिन्ने चुपचाप भोजन पाए जब लगेगी नमक ज्यादा मिर्च कम चुपचाप भोजन और अपने हाथ से बिस्तर लगाए और बिस्तर लगा के बाबूजी लेट गए। और एक बात बता दे भैया लोग, पत्नी तुम्हारी तुमसे नाराज हो जाए ना, नाराज तुमसे भिड़ जाए तो तुम भिड़ो मत उनसे। सुबह जैसे झगड़ा हो जाए तो शाम तक तुम उनसे बोलो ही बिल्कुल नहीं। उन तरफ देखो ना, नजर भी न डालो। रात बीत जाए, दूसरा दिन फिर निकल जाए, तीसरे दिन अपने आप हाथ जोड़ के आएगा स्वामी गलती का है। पति ना बोले, रात बीत गई, सुबह हुआ, फिर ड्यूटी चले गए, नाश्ता पानी कर लिया, दूसरे दिन शाम को आ गए। पत्नी ने भोजन बनाया बकायदा से, आए कपड़ा उतार पाए कुल्ला करे, पहले थाली तैयार और भोजन करके और इधर उधर टहले। उसके बाद लेट गए। जब लेट गए तो बेचारे कबो ना पैर दबाए हुए, कबो ना सो बज के गई चारपाई में पति के पैर दबाने लगे। पैर जब दबाने लगे धीरे धीरे बोली कैसा कल हमने क्रोध में तुमसे बहुत कुछ बोल दिया, हमने बहुत उल्टे शब्द बोल दिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना। तुम्हें बुरा नहीं लगा? कल हमने बहुत कुछ बोल दिया, तुम हंसते रहे और जब तुम हंसे तो हंसी में हमें और ज्यादा गुस्सा आ गया, तुम और ज्यादा बकने लगे गालियां। और सुनो, हमने इतने शब्द बोले, हमने तुमको जानवर बोल दिया, फिर भी तुम हमसे नाराज नहीं हुए है? हमने जानवर बोल दिया। ध्यान रखना। पति बोला देवी यही तो बात है, जब तुम ज्यादा क्रोध में थी, ज्यादा तुमने गुस्सा किया, जब तुम्हारा हमने चेहरा देखा तो हमारे तुम्हारे शब्दों का याद गौर आया। जीवन में जब से शादी हुई मेरी देवी ने कभी हमसे जानवर नहीं कहा। आज जैसे तैसे गुस्सा में कैसे, लेकिन मेरे पति ने कम से कम हमने जानवर तो बोला। तुम्हारे शब्दों को देख करके मेरा हृदय पिघल गया। बोले जानवर का अर्थ क्या होता है? बोले जानवर जो जान बूझ करके हमने तुमने गंधर्व लव मैरिज शादी की है तो महाराज हमने एक दूसरे को तुमने जानवर यानी मेरे जान के भर या मेरे पति स्वयं अरे तुमने तो जानवर बोला। बोलो गोविंद भगवान। जो गलती में शब्दों को ढूंढ ले तो उस घर का कभी पन्निया ढाल नहीं होगा। आज महाराज ऐसे ऐसे भाव समिष्टानिका देवी देखे कौन सुंदर लगती है। सुंदर की बात कही, जैसी दिव्यानी कुआं में जकी का बीच से पैर पकड़ उठाए थे सो कुआं में जब चले गए और वो तो धर्मभागी महलों में आ गया। क्योंकि माताओं एक नियम होता है, लिखा बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में, मोए न नारे नारे के रूपा नारी को देख करके कभी नारी मोहित
तो आज महाराज इधर से महाराज यात्री महाराज घोड़े पर सवारी करके आखेट करने जा रहे थे, तो घोड़े के पैरों की आहट सुनी तो देवी वो कुएं से चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी, घोड़े वाले भैया रुक जाओ, जरा रुक जाओ, मेरी तेज सुनो, आवाज सुनो। जैसी कानों में आवाज पहुंची तो घोड़ी उन्हें को मुड़ा दी, और मुड़ा करके देखा कौन है, तो देखा कुएं में एक देवी पड़ी हुई है। देखा देवी क्या बात है, बोले पहले हमें निकालो। तो महाराज पहले राजा के कुछ नियम हुआ करते, पगड़ी बांधे करते थे, पगड़ी को लिया और महाराज सिर से उतार करके उसी में डाल दिया, से पकड़ो और पकड़ के खींचा, उसी पास में फिर हाथ में हाथ थमा दिया और देवयानी को बाहर निकाल दिया। बोले जाओ अपने घर पिता के पास। उसने कहा अच्छा स्वामी। बोले स्वामी? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुमने मेरा हाथ थामा है, हाथ पकड़ा है, तो अब मेरे तुम स्वामी। बोले तुम एक तो ब्राह्मण कन्या में क्षत्रिय, हमारा तुम्हारा विवाह संभव नहीं है। राजा जाने लगे, बोले सुनो क्या? हाथ छोड़ाए जात हो जाने के, हाथ छोड़े जात हो जाने छोड़ कर जात हो निमल जाने के हो, हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगा। बोले ऐसे थोड़ा नहीं होता है। बोले हमारे सनातन धर्म में ये नियम है, जो कुंवारी लड़की कन्या एक बार अपने पति का हाथ थामती है तो जीवन भर के लिए पानी ग्रहण होता है उसके साथ में। ये मेरी मान्यता है। उन्होंने कहा पहले अपने पिता को पूछो, बताओ, फिर लगन पत्रिका भिजवाओ, तब फिर विधान के साथ शादी होगी, ऐसे होगा नहीं। उन्होंने कहा ये बात ठीक है।